तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अपन ने पिछली वीडियो में फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म देख लिया, ठीक है। तो वही एरोमेटिक अमीनो एसिड की सीरीज़ में चल रहे हैं। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म अपन देखेंगे ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। क्या ओरिएंटेशन रहने वाला है, तो सबसे पहले एक जनरलाइज बात कर लेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं इससे। उसके बाद इसके दो पाथवेज देखेंगे, उसमें दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला देख के भी घबराना नहीं है, उसमें से जो बनेंगे अपन अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे साथ ही साथ में, और समरी चार्ट बनाएंगे लास्ट में एक। अगर ये चार्ट भी आपने बना लिया ना, अगर ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म का, तो भी नंबर 5 में से 3 या 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में एक समरी चार्ट बनाएंगे, और नोट्स आपको बिल्कुल नहीं बनाने, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म। तो वही, ये भी एरोमेटिक अमीनो एसिड है, एरोमेटिक, एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये भी एसेंशियल एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख लेते हैं, फिर वो अपन बनाते जाएंगे रिएक्शन से, ठीक है। सो इससे जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं बॉडी के अंदर ट्रिप्टोफान से, वो है आपके एलेनिन, एसेटो एसीटेट, ठीक है। एलेनिन बनता है, एसेटो एसीटेट बनता है। तो एलेनिन बनता है तो क्या बनेगा इससे, ग्लूकोज, ग्लूकोजेनिक पाथवे में अपन ने ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखा था कि सबस्ट्रेट एलेनिन होता है, और एसेटो एसीटेट से कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। तो ये कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक, ये भी इट इज़ ऑल्सो बोथ ग्लूकोजेनिक एज वेल एज कीटोजेनिक, जो अपन ने फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन में पढ़ा था, ठीक है। अब वो कैसे बनेंगे वो भी अपन जब बात करेंगे। ये बात ध्यान रखना, एलेनिन बनता है, एसेटो एसीटेट बनता है। और अपन ने 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, जब बोला था कि ट्रिप्टोफान कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्माइल ग्रुप। सो फॉर्माइल ग्रुप बनेगा जो कि 1 कार्बन यूनिट है, ठीक है, वो बनता है। और क्या क्या बनता है इससे, नियासिन बनता है जो आपका विटामिन B3 है, उसकी बात करेंगे अपन कैसे बनता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, जो रिएक्शन आपको याद रखनी है, वो सीरोटोनिन कैसे बनता है, मिलेटोनिन कैसे बनता है, और एक जो इसमें बनता है वो हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिन में वेस्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5, 6, 7 मैंने लिखे, सीरोटोनिन, मिलेटोनिन और HIA, ये अपना दूसरा पाथवे में आएगा। सीरोटोनिन पाथवे जो अपन पढ़ेंगे, इसकी रिएक्शंस बाय हार्ट होनी चाहिए, इसका फॉर्मेशन पूछते हैं। बाकी ये जो है फॉर्माइल ग्रुप, नियासिन, एलेनिन और एसेटो एसीटेट, ये चारों जो है ये अपने पहला पाथवे जिसका नाम है काइनोरेनिन पाथवे, वो अपन पढ़ेंगे। उसकी रिएक्शंस अगर याद नहीं भी हो तो भी चल जाएगी एक बार के लिए, पर अपन देखेंगे उसको सिंप्लीफाइड वे में अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे, पर ये प्रोडक्ट नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये अपन ने एक समरी टाइप बना लिया कि ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसके 2 पाथवेज होते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म में 2 पाथवेज होते हैं। एक होता है काइनोरेनिन पाथवे और एक होता है सीरोटोनिन पाथवे, ठीक है। तो सीरोटोनिन पाथवे देखने से पहले अपन एक बार काइनोरेनिन पाथवे देख लेते हैं, पर उसको भी देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका काइनोरेनिन पाथवे, ठीक है। सीरोटोनिन पाथवे अपन अच्छे से बना के याद करेंगे। ये काइनोरेनिन पाथवे है। तो ये जो आपका ट्रिप्टोफान है, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिप्टोफान पायरुलेज, ठीक है। ट्रिप्टोफान पायरुलेज की मदद से ये कन्वर्ट होता है एन फॉर्माइल काइनोरेनिन में, ठीक है। काइनोरेनिन पाथवे इसलिए इसमें बन रहा है एन फॉर्माइल काइनोरेनिन। देन फॉर्मामाइडेज एंजाइम की मदद से ये काइनोरेनिन में बन जाता है, और ये जो इसमें जो फॉर्माइल ग्रुप बन जाता है, ये जो आपका 1 कार्बन यूनिट है, ठीक है, 1 कार्बन यूनिट है, ये फॉर्माइल ग्रुप बन गया, ठीक है। सो और फॉर्माइल ग्रुप मैंने किसके साथ बताया था, कैरी करता है THFA के साथ कैरी करता है, ठीक है। सो फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, तो OH ग्रुप जोड़ दो, 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन, ठीक है। अब 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन इन द प्रेजेंस ऑफ काइनोरेनेज एंजाइम एंड इट रिक्वायर्स PLP विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म है, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। अपन विटामिन में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और इस स्टेप में जो होता है एलेनिन आपका रिलीज़ होता है, और ये एलेनिन क्या है, ये एलेनिन फिर बनाएगा बाद में जाके ग्लूकोज, ठीक है। तो ये ग्लूकोजेनिक पाथवे हो गया, ठीक है। तो ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है, ये यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। और इससे बन जाता है 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड, ठीक है। अब ये 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलिक एसिड जो है, ये जो अपना आगे पाथवे चल रहा है, ये मेजर पाथवे हैं। क्या होता है इसके साथ, ये याद नहीं भी हो अगर, तो इसके बाद बनता है अमीनो कार्बोक्सी म्यूकोनल्डेहाइड, देन अमीनो म्यूकोनेट सेमी अल्डेहाइड, ठीक है। उसके बाद बनता है कीटो एडिपिक एसिड, और लास्ट में जो आपका फॉर्मेशन हो जाता है वो एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम है, और ये जो है ये कीटोजेनिक अमीनो एसिड है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। एसेटो एसिटाइल कोएंजाइम है, अपन ने कीटोन बॉडीज़ में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले है ट्रिप्टोफान है,
ट्रिप्टोफान से एन फॉर्माइल काइनोरेनिन, इससे फॉर्मेट ग्रुप रिलीज हो गया, फॉर्माइल THF 1 कार्बन यूनिट, ठीक है। काइनोरेनिन से फिर हाइड्रोक्सिलेशन 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन, देन 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड। इसमें ये ध्यान रखना है कि B6 एंजाइम PLP रिक्वायर्स कोफैक्टर, ठीक है। इन अगर मान लो किसी पर्सन में B6 की डेफिशिएंसी है, अगर मान लो किसी में, तो ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। B6 की डेफिशिएंसी है तो PLP नहीं होगा, तो ये पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो काइनोरेनिन जो है ये आपका डाइवर्ट हो जाएगा जेंथुरिन में, जेंथुरेनिक एसिड में, और ये यूरिन में पास आउट होगा जेंथुरेनिक एसिड, ठीक है। सो जेंथोन्यूरिया हो जाएगा अगर B6 की डेफिशिएंसी है किसी में, ठीक है, क्योंकि इट रिक्वायर्स पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट एज कोफैक्टर, ठीक है। अब ये 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड है। इसके बाद अगर आप ऐसा भी करोगे कि 2 एरो बना के डायरेक्ट एसेटोएसिटाइल को एंजाइम में बनेगा तो ये कीटोजेनिक है, ये प्रूव हो गया यहाँ से। तो ये ग्लूकोज बनाता है, अपन ने वो देख लिया, कीटोन बॉडीज़ बनाता है, कीटोजेनिक है, ये देख लिया, ठीक है। 1 कार्बन यूनिट निकल गए। अब ये 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड है। 97% जो पाथवे होता है वो ऐसे चलता है आपका, और जो 3% पाथवे है वो आपका जाता है NAD बनाने में, ठीक है। NAD+ जो बनता है वो भी ट्रिप्टोफान से बनता है, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो वो कैसे बनता है? सो ये 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड जाता है NAD+ पाथवे में, इससे ये बनता है क्विनिलोनिक एसिड। और भी स्टेप होते हैं पर ये एंजाइम ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये लिखा है क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। इससे सबसे पहले बनता है NMN निकोटिनेट मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है आपका NAD+ के अंदर, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये आपका था काइनोरेनिन पाथवे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद 2-3 बार अगर देखोगे तो याद हो जाएगा। इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान जो होता है, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान करेस्पॉन्ड्स टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन, ठीक है। नियासिन का एक्टिव फॉर्म क्या है? NAD+ ना। और नियासिन कौन सा विटामिन है आपका, अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जनरल नीट का, तो विटामिन B3, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन में ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी है तो उसमें B3 की भी डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट होगी। और B3 की डेफिशिएंसी सबसे बेसिक कौन सी होती है आपकी? पेलेग्रा, ठीक है। तो पेलेग्रा के फीचर्स प्रेजेंट करेंगे DDD, ठीक है। डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया, ठीक है। ये सब आपको पता है, और ये नहीं पता तो अपन विटामिन में डिस्कस करेंगे, विटामिन B3 जब पढ़ेंगे जब। तो ये काइनोरेनिन पाथवे में आपको बस इतना जब याद रखना है कि अपना जो एलेनिन बन गया है, 1 कार्बन यूनिट बन गई है, एसेटोएसिटाइल कोएंजाइम A बन गया और NAD+ बन गया। अगर अपन देखें तो अपन ने लिखा था एलेनिन बना दिया अपन ने, एसेटोएसिटाइल कोएंजाइम में बना दिया, फॉर्माइल यूनिट बना दिया, और नियासिन विटामिन B3 NAD+ बना दिया, ठीक है। तो अपन ने ये जो है ये पहले पाथवे से बनाया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन करते हैं दूसरा पाथवे डिस्कस, सीरोटोनिन पाथवे। उससे पहले अगर मैं बताऊं तो ये ट्रिप्टोफान 11 कार्बन का कंपाउंड है, अगर बेसिक जानना है तो। उसमें से 1 कार्बन का ये फॉर्माइल यूनिट निकल गया आपका, एलेनिन निकल गया एक, और एक आपका निकल गया ये एसेटोएसिटाइल कोएंजाइम है 4 कार्बन का, ठीक है। तो 4 कार्बन का ये, 3 का एलेनिन और 1 कार्बन के आपके, तो 8 कार्बन तो अपने बन गए। तो 3 कार्बन और कहाँ गए? अगर ये 11 कार्बन का था तो इसमें से ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होते हैं, ठीक है। ये अगर बैलेंस किसी को जानना हो कि कैसे क्या हो रहा है तो, ठीक है। वैसे प्रोडक्ट ध्यान रखना है, मेन एलेनिन, एसेटोएसिटाइल कोएंजाइम है, फॉर्माइल ग्रुप एंड निकोटिनिक NAD+, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं अपना दूसरा पाथवे जो कि इम्पोर्टेंट है, सीरोटोनिन पाथवे, ठीक है। इसको अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सीरोटोनिन पाथवे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरोटोनिन कैसे बन रहा है और उसके क्या क्या फंक्शन है ये तो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा ही, पर कैसे बन रहा है वो भी पूछते हैं, ठीक है। सीरोटोनिन का दूसरा नाम क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टाफान बोलते हो आप बहुत लोग, तो वो वाइवा में गलत हो जाता है, इसका नाम भी पूछते हैं वाइवा में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। तो अब अपन बनाते हैं सीरोटोनिन। तो सबसे पहले अपने पास है ट्रिप्टोफान। सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है ट्रिप्टोफान हाइड्रोक्सिलेस। हाइड्रोक्सिलेशन होगा मतलब OH ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। जो अपन ने पहली रिएक्शन देखी थी ना फिनाइल एलेनिन वाली, जो वैसी रिएक्शन होती है। इसमें भी जो ऑक्सीजन है ये मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम है, एक ऑक्सीजन का एटम H2O में कन्वर्ट हो जाता है और एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपके पास बनता है सबसे पहले 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, ठीक है।
इसमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं, ये आसान रिएक्शन है। और इट ऑल्सो रिक्वायर्स कोफैक्टर टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, जिसको मैं BH4 से लिख रहा हूँ। इट कन्वर्ट्स इनटू डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन, और फिर ये वापस रिप्लेनिश होता है सेम रिएक्शन डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन से टेट्राहाइड्रो, तो इट रिक्वायर्स NADPH। NADPH रिक्वायर्स होता है इसको, ठीक है। तो सेम रिएक्शन जो अपन ने पहले देखी थी फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन वाली, वो सेम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ऑक्सीजन मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीजनेज से मैंने बताया था, एक एटम H2O में। इट रिक्वायर्स ऑल्सो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन एंड NADPH। सो अपने पास बन गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। देन जो रिएक्शन होती है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब एक CO2 लूज आउट हो गया एंड इट रिक्वायर्स PLP एज कोफैक्टर, ठीक है। तो अब जो अपने पास बन गया है, ये बन गया 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन मतलब सीरोटोनिन अपने पास बन गया। ये आ गया अपना सीरोटोनिन। तो ठीक है, सीरोटोनिन बनाना कितना आसान था। सबसे पहले ट्रिप्टोफान से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, और उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकल गया और ये अपने पास बन गया सीरोटोनिन, ठीक है। अब ये सीरोटोनिन इनएक्टिवेट कैसे होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम, मोनोअमीन ऑक्सीडेज होता है बॉडी के अंदर, इसकी फुल फॉर्म लिखे तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से बॉडी के अंदर ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा टू 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म लिखे तो 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, ये फिर आपका यूरिन में पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरोटोनिन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इनएक्टिवेटेड हो गया, ठीक है। अब अपन ने बताया था कि सीरोटोनिन के साथ साथ और भी कंपाउंड बनते हैं, तो अपन अब देखते हैं ये जो सीरोटोनिन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ एसेटाइलेज एंजाइम। तो इसमें क्या होगा, एसेटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कोएंजाइम ए में, और ये एसेटाइल ग्रुप इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, एन एसेटाइल सीरोटोनिन बन गया आपके पास, ठीक है, एन एसेटाइल सीरोटोनिन। और अब इसमें एक मिथाइलेशन रिएक्शन होगी, और मिथाइलेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि SAM कन्वर्ट्स टू SAH, और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, S एडेनोसाइल मिथियोनिन कन्वर्ट्स टू S एडेनोसाइल होमोसिस्टीन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। सो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफरेज हो जाएगा, और फिर जो अपने पास बनेगा दिस इज़ कॉल्ड मिलेटोनिन, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया मिलेटोनिन। तो इसमें क्या क्या कंपाउंड्स बनाया अपन ने एक तो बनाया सीरोटोनिन, एक बनाया मिलेटोनिन, और एक बनाया अपन ने 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि यूरिन में पास आउट हो गया। तो अपन अगर अपनी पहली स्लाइड पे वापस आएँ तो अपन ने क्या क्या बच गया था अपना, सीरोटोनिन बना लिया, मिलेटोनिन बना लिया, और 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बना लिया। इसलिए मैंने ये सब साथ में लिखे थे कि एक बार लिखे रहेंगे तो आपका भी एक ओवरव्यू बनेगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। तो शुरू के 4 अपन ने पहले पाथवे में बनाए, और जो क्वेश्चन आता है आपका सीरोटोनिन मिलेटोनिन का, ये पाथवे अच्छे से अपन ने लिख के याद करा है, ठीक है। और ये 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, तो सीरोटोनिन पाथवे एक इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखते हैं कि सीरोटोनिन और मिलेटोनिन। तो मिलेटोनिन आपको पता है पीनियल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है। अब ये थोड़ी फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। पीनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, हार्मोन है, ठीक है। ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स MSH एंड ACTH के सिक्रीशन को ब्लॉक करता है ये, और ये स्लीप वेक साइकिल में मेंटेनेंस करता है, स्लीप वेक साइकिल डायरनल रिदम के अंदर, ठीक है। और ये नाइट में इसका लेवल बढ़ जाता है, इट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। नाइट के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है और इंड्यूसेस स्लीप। तो ये सब फिजियोलॉजी की बात है, थोड़ी अपन ने बात कर ली। सीरोटोनिन की अगर अपन बात करें तो सीरोटोनिन क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर, इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन है। और कौन सा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, सीरोटोनिन जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट होता है। ये क्या क्या करता है, स्लीप में इन्वॉल्व होता है, मूड इन्वॉल्व इन स्लीप, मूड, एपेटाइट, टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। ये सब इसके फंक्शन है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और सेंसिटिविटी ऑफ पेन को भी रिड्यूस करता है, ये पेन की सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। तो ये सीरोटोनिन और मेलेटोनिन के फंक्शंस हो गए, ये भी साथ में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक क्लिनिकल देखते हैं, एक ट्यूमर देखते हैं जिसमें सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्लिनिकल की अगर अपन बात करें तो एक होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम, कार्सिनोइड सिंड्रोम या कार्सिनोइड ट्यूमर, कुछ भी कह लो। इसमें क्या होता है, इट अराइजेस फ्रॉम आर्जेंटफिन सेल्स ऑफ GIT में जो आपने अगर पढ़े होंगे तो आर्जेंटफिन सेल्स होते हैं। सो आर्जेंटफिन सेल्स ऑफ GIT से ये ट्यूमर सिक्रीट होता है। तो सीरोटोनिन का लेवल इसमें बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है। तो ठीक है, इससे क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, फ्लशिंग, स्वेटिंग,
डायरिया, रैपिड ब्रीदिंग होती है, हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव हाइपरटेंशन, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, ये फीचर्स आते हैं। तो ये सीरोटोनिन की वजह से आते हैं। क्यों होता है इसमें ऐसा, तो वो पूछते हैं आपको कि नॉर्मली अगर अपन बात करें, सो नॉर्मली 1% ट्रिप्टोफान से सीरोटोनिन बनता है, ठीक है। ये सीरोटोनिन पाथवे जो होता है 1% ट्रिप्टोफान कन्वर्ट्स इनटू सीरोटोनिन। बट ये कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि 60% ट्रिप्टोफान जो होता है इट इज़ डाइवर्टेड टू सीरोटोनिन सिंथेसिस। 60% ट्रिप्टोफान इज डाइवर्टेड टू सीरोटोनिन सिंथेसिस, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान अगर 60% वहाँ चला गया तो आपका ट्रिप्टोफान दूसरे काम में नहीं लगेगा। तो ट्रिप्टोफान से फिर अपन ने बात करी थी कि 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान जो होता है वो 1 मिलीग्राम नियासिन बनाता है, ठीक है। तो अगर ट्रिप्टोफान की फिर इसमें कमी हो गई तो नियासिन की डेफिशिएंसी, और नियासिन की डेफिशिएंसी B3 डेफिशिएंसी, इट प्रेजेंट्स एज पेलेग्रा, ठीक है। और पेलेग्रा के फीचर्स आपको पता है डी, ट्रिपल डी, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। तो पूछते हैं कि कार्सिनोइड सिंड्रोम के अंदर पेलेग्रा के फीचर्स क्यों आते हैं, तो वो बताना है कि 60% ट्रिप्टोफान इट्स कन्वर्टेड इनटू सीरोटोनिन और उसकी वजह से ये फीचर्स आते हैं, ठीक है। ये होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम। एक अगर और बात करें तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि टायरोसिन से अपना बन रहा था मिलेनिन, ठीक है, और इससे आपका बन रहा है मिलेटोनिन। तो इन दोनों में कंफ्यूज कई बार हो जाते हैं बच्चे। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये जो सीरोटोनिन का पाथवे उससे मिलेटोनिन बनता है, तो ये मिलेटोनिन आपका बन रहा है ट्रिप्टोफान से, और ये जो मिलेनिन बनता है ये टायरोसिन से बनता है। दोनों बहुत अलग चीज़ है, पर कई बार क्या वाइवा में एकदम गड़बड़ा जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, उससे हो जाता है, ठीक है। तो टायरोसिन से जो बनता है मिलेनिन वो स्किन पिगमेंट है, और मिलेटोनिन हार्मोन है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, और वो ट्रिप्टोफान से बनता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो एक और क्लिनिकल डिस्कस करते हैं, एक क्लिनिकल और डिस्कस करते हैं, फिर अपन लास्ट में समरी चार्ट बनाएंगे, ठीक है। एक होती है हार्टनप्स डिजीज़, वो डिस्कस करते हैं, हार्टनप्स डिजीज़, ठीक है। हार्टनप्स डिजीज़ ये इनबॉर्न एरर भी कह सकते हैं इसको। ये क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन है, इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। और ये क्या होता है, क्यों होती है ये, इट इज़ कॉज्ड बाय डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट है ये, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड अक्रॉस रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम एंड इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का डिफेक्ट है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रिप्टोफान जो होता है, ट्रिप्टोफान का अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, तो ट्रिप्टोफान जो यूरिन में पास आउट हो जाता है, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इन यूरिन। जो भी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है उनका अमीनो एसिड्स का एक्सक्रीशन हो जाता है इन यूरिन के अंदर, ठीक है। क्योंकि डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अच्छे से रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे वापस से, ठीक है। तो इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, इसलिए फिर अगर इनका एक्सक्रीशन हो गया तो वापस से वही ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ट्रिप्टोफान की डेफिशिएंसी तो नियासिन नहीं बनेगा, और नियासिन नहीं बनेगा तो B3 की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और B3 की डेफिशिएंसी जो पेलेग्रा के फीचर्स डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, ठीक है। तो बस मेन कंसेप्ट ध्यान रखना है। पिछली बार अपन ने अभी जो इससे पहले देखा था वो क्या देखा था कि उसमें कार्सिनोइड सिंड्रोम, उसमें सीरोटोनिन ज़्यादा बन रहा था, तो एक्सेस ट्रिप्टोफान सीरोटोनिन में जा रहा था, तो जो अपना NAD+ बनाने वाला पाथवे था वो रुक गया था, तो वापस यही फीचर आए थे, और इसमें भी यही फीचर है। बस इसमें कॉज ध्यान रखना है कि इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स अक्रॉस द रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसमें अब एसेंशियल अमीनो एसिड है ये ट्रिप्टोफान, ये यूरिन में पास आउट हो जाएगा, तो डायरिया के फीचर्स आएंगे, ठीक है। डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट अगर इसका करना है तो हाई प्रोटीन डाइट दे दो और सप्लीमेंट दे दो नियासिन का, क्योंकि नियासिन की डेफिशिएंसी से मेन फीचर्स तो आ रहे हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट प्लस सप्लीमेंट ऑफ नियासिन, अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलीग्राम पर डे नियासिन, विटामिन B3 की टैबलेट देते हैं अपन, तो उससे कंडीशंस इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। अब अपन फाइनली एक चार्ट बनाएंगे जिससे पूरा अपन ने जो भी ये वीडियो जो भी पढ़ी है लास्ट का इसका समरी पार्ट है, ठीक है। तो समरी देखते हैं अपन, देखते हैं कि ट्रिप्टोफान, ठीक है, ये आपका है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफान के अपन ने 2 पाथवे देखे। सबसे पहला सीरोटोनिन वाला आसान बना लेते हैं। तो सबसे पहले अब एंजाइम कुछ नहीं लिख रहा मैं, अपन ने वो सब पाथवे देख लिए। तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बना था सबसे पहले, हाइड्रोक्सिलेशन हुई थी। उसके बाद क्या बना था आपका सीरोटोनिन, जो कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, ठीक है। अब ये सीरोटोनिन डिग्रेड कैसे हो गया था
5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ठीक है। और ये सीरोटोनिन फिर फाइनली कन्वर्ट हो गया था मिलेटोनिन के अंदर, ठीक है। तो अपना पहला स्पेशल प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। ये अपन ने एक पाथवे देख लिया। दूसरा काइनोरेनिन पाथवे में क्या बन रहा था, एन फॉर्माइल काइनोरेनिन सबसे पहले। अगर वो पहला पाथवे याद नहीं होना तो वो तो ऐसे ही लिख लेना आप, एन फॉर्माइल काइनोरेनिन। उससे जो पहली स्टेप में बन रहा था वो आपका बन रहा था फॉर्माइल THFA, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा प्रोडक्ट जो कि 1 कार्बन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद ये एन फॉर्माइल काइनोरेनिन से बन रहा था काइनोरेनिन, ठीक है। काइनोरेनिन के बाद हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, तो 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी काइनोरेनिन से बाद अपन ने स्टेप देखा था तो एलेनिन रिलीज़ हुआ था एक तो, और उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड बन गया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बोला था कि याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्योंकि एनेलिन निकल गया, ये ग्लूकोजेनिक पाथवे ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। एलेनिन से फिर ये ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। अब 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानेलिक एसिड के बाद जो 2-3 स्टेप थे वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे डायरेक्ट जो बन जाता है आपका फिर एसेटो एसीटेट 2 स्टेप के बाद, ठीक है। एसेटो एसीटेट तो ये कीटोजेनिक हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया 6th स्पेशल प्रोडक्ट। और ये इससे फिर मैंने बताया था ये डाइवर्ट होकर 3% क्या बना रहा था, NAD+, तो ठीक है। नियासिन ये आपका बन गया 7%। और ये पॉइंट ध्यान रखना है कि 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफान अप्रॉक्सीमेटली बनाता है 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन आपका, ठीक है। ये MCQ भी आता है, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये अपन ने जो चार्ट बनाया इससे अपन एक बार कंपेयर करते हैं जो अपन ने पहली स्लाइड देखी थी। इसमें क्या क्या था, एलेनिन, एसेटो एसीटेट, फॉर्माइल और नियासिन, ठीक है। तो ये अपन ने बनाया, कहाँ गया अपना, एलेनिन, फॉर्माइल ग्रुप, एसेटो एसीटेट, ठीक है, और NAD+। ये 4 कंपाउंड तो अपन ने इस पाथवे से बनाए, और दूसरे पाथवे से सीरोटोनिन, मिलेटोनिन और HIAA। सो ये सीरोटोनिन, मेलाटोनिन और हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो कि ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल समरी चार्ट हो गया आपका ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। लास्ट में एग्ज़ाम से एक दिन पहले अगर ये पढ़ लोगे तो भी रिवीजन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अपन ने इस वीडियो में खाली ट्रिप्टोफान का मेटाबॉलिज्म देखा, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी क्लिनिकल डिस्कस कर लिए, उसकी समरी लास्ट में बनाई है, नोट्स आपको नहीं बनाने। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।